हेलो। आज जी आप लेट के लिए थोड़ा क्षमा प्रार्थी जी, आपसे हाथ जोड़ के आपको हुई असुविधा के लिए मुझे खेद है। नहीं, क्लास तो लेना ही था, स्टूडियो में था, टेक्निकल ग्लिच एरर था। ये आपका जो सिस्टम है ये ऑन नहीं हो रहा था, फिर इससे मैंने स्टाफ से रीबूट करवाया, तब रीबूट होकर ही ऑन हुआ। तो इसने करीबन ऑन होने के लिए काफी टाइम ले लिया। तो जब टाइम लिया तो फिर मैं जस्ट मतलब आपके सामने लाइव हो गया। मुझे भी मैंने भी उम्मीद छोड़ दी थी शरण कुमार पता नहीं आज क्लास हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो जस्ट मतलब ये क्लास फिर मैंने आपके लिए स्टाफ से बोला किसी भी कीमत पर, क्योंकि मेरे बच्चे मेरा वेट कर रहे होंगे, और जब मेरे बच्चे मेरे लिए वेट करते हैं तो फिर मैं किसी और मेरे लिए वेट कर रहा हो, मेरे ये सब चीजें मायने नहीं होते हैं। मायने सिर्फ एक ही हैं, आप रेलवे वाले बच्चे हैं। लेकिन अगर आप में से जो बच्चे एसएससी सीजीएल को टारगेट करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो नेक्स्ट वीक ट्यूसडे से मंगलवार से मेरी एक नई सीरीज शुरू होने के लिए जा रही है। नई क्या मतलब दफ्तर सीरीज में, दफ्तर जो सीरीज है, ठीक है, उस सीरीज में मेरी क्लासेस शुरू होने के लिए जा रही हैं मंगलवार से विद्याग्राम के यूट्यूब पर ही। तो आप लोग मतलब ठीक, अभी उसका टाइमिंग फिक्स नहीं हुआ है, कल आज या कल मीटिंग है, ठीक है, पूरी विद्याग्राम की टीम की, और उसको लेकर टाइमिंग आपका डिसाइड तभी के तभी हो जाएगा। तो इसलिए आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जी उस हिसाब से। तो कल हम लोगों ने हिमालय माउंटेन करे थे, यानी कि हिमालय के पर्वत, हिमालय के पहाड़ करे थे। आज हम लोग करने के लिए आपके जा रहे हैं पेनिनसुलर माउंटेन, यानी कि प्रायद्वीपीय पहाड़। कौन से माउंटेन करने के लिए जा रहे हैं मेरे बच्चे? हम जा रहे हैं पेनिनसुलर माउंटेन, प्रायद्वीपीय पहाड़। प्रायद्वीपीय पहाड़ों का मतलब क्या होता है ये तो मैंने आपको समझाया ही होगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि दीपक सर क्लास ले और को समझाए ना। दीपक सर तो समझाते ही हैं, समझाना ही तो मेरा यूएसपी है। वैसे भी मैं आप सभी को मतलब पता है कि आई टोटली बिलीव इन द क्लासेस ऑफ, ना ये मैप सही नहीं आएगा, कौन सा मैप वाला हूं, ये ले आऊं? चलो ये ले आते हैं जी। देखो इस मैप को जरा आप ध्यान से देखो भाइयों और बहनों, साउथ का मैप है ये। अल्लू अर्जुन, पुष्पा झुकेगा नहीं साला। तो देखो जी, पेनिनसुला का मतलब प्रायद्वीपीय माउंटेन, यानी कि ये नीचे वाले पहाड़। तो आप देख सकते हैं ये पेनिनसुला है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैंने पेनिनसुला की डेफिनेशन आपको बताई होगी। पेनिनसुला इज अ लैंड मास विच इज कवर्ड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स, यानी कि प्रायद्वीप। कौन सी पीडीएफ नहीं मिली यार? सारी पीडीएफ स्टाफ के पास गई हैं, आपको सारी पीडीएफ मिल गई होंगी, और अगर अभी तक नहीं मिली है तो अब मिल जाएगी। टेंशन मत लो, मैं आज फिर अपलोड करवा दूंगा। मैं देखता हूं कहां दिक्कत आ रही है। पढ़ी लिखी आ रही है तो दिक्कत कहां आ रही है, ठीक। तो ये पेनिनसुलर माउंटेन है, ये भी प्रायद्वीपीय पहाड़ों का हिस्सा है, ये भी प्रायद्वीपीय पहाड़ों का हिस्सा है। अरे भैया ये भी प्रायद्वीपीय पहाड़ों का हिस्सा है। कई सारे पहाड़ों को मिलाकर आप प्रायद्वीपीय पहाड़ बोलते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है? समझ गए कि नहीं समझे? चलो आओ। इंडिया लोकेशन पीडीएफ नहीं आया, ठीक है, मैं बोलता हूं स्टाफ के पास है, क्यों अपलोड नहीं हुई है। मैं आज ही वो इश्यू के बारे में पता लगाता हूं और आप तक जी खबर पहुंचाता हूं। तो अगर हम पेनिनसुलर माउंटेन की बात करें, प्रायद्वीपीय पहाड़ों की बात करें, तो पेनिनसुलर माउंटेन में हम अगर बात करते हैं तो देखो इसकी ये डेफिनेशन आपके सामने है। पेनिनसुलर इंडिया रिफ्लेक्ट द ज्योग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक पैटर्न्स ऑफ द साउथ इंडिया। प्रायद्वीपीय भारत दक्षिण भारत की भौगोलिक और जलवायु संबंधी विशेषताओं को प्रतिबिंबित करता है। कहने का मतलब यह है कि वहां पर कैसी जलवायु होगी, वहां कैसी क्लाइमेटिक कंडीशन होगी, वहां पर साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में कैसे, पेनिनसुला में सब कुछ होगा, उसके लिए है। अरेबियन सी एक तरफ है, यानी एक तरफ अरब सागर है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, और नीचे इंडियन ओशियन, हिंद महासागर है, ठीक है। तो ये सब मिलकर आप, एक तरफ अरब सागर, दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी और नीचे हिंद महासागर है, ये सारा मिलके आपका पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत बनता है।
आप ये देख लीजिए जी, इस मैप में जरा ध्यान से देखना भाइयों और बहनों। ये अरेबियन सी है, ये अरब सागर है, ये बे ऑफ बंगाल है, ये बंगाल की खाड़ी है, और ये नीचे आपका इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर है, अरेबियन सी। देखो जी, पेनिनसुलर माउंटेन की अगर हम बात करें, साथ साथ भी लिख सकते हो, अगर नोटबुक पेन सामने है तो और अच्छा समझ में आएगा। हिंदी में कहते हैं प्रायद्वीपीय पर्वत। प्रायद्वीप यानी कि जो तीन तरफ से पानी से घिरी हुई हो। तो प्रायद्वीपीय पर्वत की अगर हम और आप मिलकर बात करें, प्रायद्वीपीय पर्वत की अगर हम और आप मिलकर मतलब बात करें, तो आप ये पाएंगे कि क्या पाएंगे, आप ये पाएंगे कि प्रायद्वीपीय पहाड़ तीन भागों में बटे हुए हैं। जैसे याद करो, हिमालय दो भागों में बटे थे, कल मैंने बताया था, ईस्ट हिमालय और वेस्ट हिमालय। ऐसे ही प्रायद्वीपीय पहाड़ आपके तीन भागों में बटे हुए हैं। कितने भागों में बटे हुए हैं जी? तीन भागों में बटे हुए हैं। कितने भागों में? तीन भागों में। तो एक प्रायद्वीपीय जो पहाड़ हैं उनका नाम है, एक तो आप प्रायद्वीपीय पहाड़ों में पढ़ेंगे प्लेट्यूज, मतलब पेनिनसुलर प्लेट्यूज भी लिख सकते हैं, पठार पढ़ोगे। जब पहाड़ पुराने हो जाते हैं, जब ओल्ड हो जाते हैं, अरे ये हिमालय से ज्यादा मुश्किल है, ये हिमालय से ज्यादा हार्ड है, इसलिए इसे अच्छे से करना है, इसे मजाक में ना लेना। क्लास मजे मजे में हो रही है, कोई मजाक में नहीं लेगा भाई दीपक सर की क्लास को। तो कुछ प्लेट्यूज हैं, कुछ पठार हैं। फिर दूसरी लोकेशन अगर हम देखें, या दूसरा टाइप अगर मतलब हम लोग देखें कि भैया क्या है, तो दूसरा टाइप आपको मतलब बता देते हैं इसमें। तो दूसरा टाइप है जी आपका, प्लेट्यूज हो गए। दूसरा है इसमें सेंट्रल हाईलैंड्स। मध्य, अभी मैप में भी दिखाऊंगा, उच्च भूमि। तो दूसरा है मध्य उच्च भूमि जी। और तीसरा जो है जी, तीसरा जो है जी वो है आपका हिल्स। हिल्स बोले तो पहाड़ियां, हिल्स यानी हिल्स बोले तो पहाड़ियां। इन तीनों को मिलाकर पेनिनसुलर माउंटेन यानी कि पेनिनसुलर प्लेट्यूज, पेनिनसुलर के पठार कहे जाते हैं। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर, एक सेकंड, स्टाफ कुछ काम कर रहा है बोर्ड पे, तो जरा 2 सेकंड के लिए वीडियो रुकेगा। आप परेशान मत हो जाना, मतलब वीडियो ब्लैकआउट हो जाएगा, लेकिन इतने में आप मुझसे अपने डाउट पूछ सकते हैं। एनी डाउट गाइज? कोई भी डाउट अगर आपका मतलब रह गया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। कोई भी डाउट पूछ लो जी। ऐसे में आपके कमेंट मेरे को दिखाई दे रहे हैं साफ साफ, आप मुझसे कमेंट्स मतलब पूछ सकते हैं अपने। हाँ जी, कोई भी डाउट अगर आपका है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं जी। इसमें शर्माने और शक की कोई बात और गुंजाइश नहीं है जी। शर्माओगे क्यों? अरे भैया फीस दी है। चलिए, ये ज्योग्राफी के नोट्स की तरह ही है, ज्योग्राफी के नोट्स ऐसे ही है। बाकी रिटन फॉर्मेट में भी आपको पूरा ये टाइप्ड पीपीटी पीडीएफ मिलती ही है।
सर कैन यू मेक जीएस प्रैक्टिस सेट इन यूट्यूब? बिल्कुल बिल्लू जी, जीएस प्रैक्टिस सेट आपके अब ट्यूसडे से यानी कि मंगलवार से आपकी जो एसएससी की दफ्तर सीरीज है, जो एसएससी की दफ्तर सीरीज है उसमें शुरू हो रही है, और ज्योग्राफी के साथ ही हम वहां शुरू करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है। शिवालिक हिमालय कहाँ है? तो शिवालिक हिमालय ऋतु कुमारी जी ये उत्तराखंड में है। आंख का ऑपरेशन हुआ है, आपका लेक्चर देखो तो बेटा अभी मत देखो, आंख के ऑपरेशन के लिए स्क्रीन मतलब टीवी मोबाइल ये सब सही नहीं रहता है, तो अभी आप प्लीज मत देखिए। तो अगर मैं ये आपको सब मैप पे दिखाऊं, पेनिनसुलर माउंटेन को लेकर आपको मैप पे दिखाऊं, तो आप जरा ये इमेज मतलब बहुत ध्यान से देखिएगा। पेनिनसुलर माउंटेन की जरा इमेज आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हिमालय से कोई हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इसी पार्ट से मतलब है। तो मैं आपको दिखा देता हूं जी, ये देखो। तो पेनिनसुलर माउंटेन की अगर हम बात करें, जो कि हम करेंगे हम इसी की बात करेंगे जी। तो जो मैं आपको बोल रहा हूं प्लेट्यूज, तो मुख्यतः प्लेट्यूज में ये सारे रीजन आपके आ जाते हैं। ठीक है। हालांकि इसका फेमस नाम डेक्कन प्लेट्यूज, दक्कन का पठार भी है। तबीयत खराब है हल्का सा, मेरे को बुखार हो गया मौसम की वजह से, शायद सर्दी गर्म हो गई है। ठीक है। तो दक्कन का पठार है जी ये। ठीक है, ये दक्कन का पठार है। लंबाई जो आपसे है वो आपसे स्पेशली हिमालय की पूरी पूछेगा, जो मैंने आपको लिखाई है नीलम सेन जी के 2500 किलोमीटर के आसपास। ठीक है। मिल जाएंगे बेटा, पीडीएफ मिल जाएंगे आपको, टेंशन नॉट, टेंशन नॉट, टेंशन नॉट। ठीक। ये जो आपके वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट दिखाई दे रहे हैं ये हिल्स हैं। जो मैंने बताया कि 3 प्रकार के पहाड़ हैं, ये हिल्स हैं। और ये सेंट्रल हाईलैंड्स मध्य उच्च भूमियां आपको दिखाई दे रही होंगी। तो इस प्रकार से आपके पेनिनसुलर माउंटेन 3 भागों में बटे हुए हैं, बीच में, बीच के नीचे वाले और साइड वाले। इन तीनों को मिलाकर हम मतलब बोल सकते हैं कि ये पेनिनसुलर प्लेट्यूज हैं, ये प्रायद्वीपीय पठार है। इसे मैं आपको ब्लैंक मैप पे और अच्छे से दिखा सकता हूं, जैसे आप ऐसे ऐसे मतलब देख सकते हैं। ब्लैंक मैप पर आप इसे और अच्छे से देख सकते हैं जी। तो अगर हम ब्लैंक मैप पे इसको देखें, तो ये ब्लैंक मैप पे आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा जी। देखो जी, देखो जी, केजरीवाल साहब आ जाएंगे क्लास में, पढ़ लो, लोक अदालत आ जाएगी जी, लोकपाल आ जाएगा। तो देखो आप इसमें अगर यहां देखेंगे, तो देखो ये प्लेट्यूज हो गए, प्लेट्यूज का रीजन हो गया ये, मतलब ये पठारों का क्षेत्र हो गया मेनली। अभी मैं एक एक करके सबको बताऊंगा, पहले अपने दिमाग में बिठाओ। वेस्टर्न घाट्स और लगभग ईस्टर्न घाट्स, इन दोनों को मिलाकर कहते हैं हिल्स, यानी कि पहाड़ियां। हालांकि हिल्स में कुछ और भी आता है, लेकिन अभी आप सिर्फ इतना ही समझो, इसको कहते हैं हिल्स। और ये जो आपका रीजन है ये वाला, ये है आपका सेंट्रल हाईलैंड्स मतलब मध्य उच्च भूमियां। ये है सेंट्रल हाईलैंड्स मध्य उच्च भूमियां। फटाफट से ये मैप बनाओ, जैसे ही हो जाए लिख देना डर।
समझ में आ गया? डन, वेरी गुड। सेंट्रल हाईलैंड क्या है? सेंट्रल हाईलैंड यानी कि पेनिनसुलर जो आपकी माउंटेन है, प्रायद्वीपीय जो आपके पहाड़ है, उसी का एक भाग है। अभी मैं एक एक करके आपको मतलब बताऊंगा, तो एक एक करके जब हम मतलब चलेंगे तो उस पर तो हम बात करेंगे। लेकिन आप जैसे देखो, ये मैंने आपको पहाड़, अरे ये कहाँ ले लिया मैंने पहाड़, ये मैप, ये वाली स्लाइड ऊपर जाएगी, ताकि आपके पास जब मैप आए तो कोई कंफ्यूजन ना हो ना भाई आपको, है? ठीक है जी, चलिए आपका अगर डाउट है तो पहले सेंट्रल हाईलैंड्स को मतलब उठा लेते हैं। मध्य उच्च भूमियों को ही मतलब हम लोग उठाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं पेनिनसुलर माउंटेन्स में, प्रायद्वीपीय पहाड़ों में मध्य उच्च भूमियां। तो पेनिनसुलर माउंटेन में सबसे पहले सेंट्रल हाईलैंड्स को ही लेते हैं। और सेंट्रल हाईलैंड्स के लिए एक मैप उठाते हैं। मैप के माध्यम से और समझ में, हाँ ऐसे बढ़ा दूंगा आपको, क्लास में समझ में आ जाएगा, चीतो परेशान मत हो आप। तो जैसे ही आप ये मैप देखोगे तो पहले तो आप ये देख लो कि भाई सेंट्रल हाईलैंड्स के इस मैप में ये आपके सेंट्रल हाईलैंड है। तो सेंट्रल हाईलैंड आपको क्लियर कट समझ में आ रहा होगा कि मैक्सिमम एरिया इसका एमपी मध्य प्रदेश में है। तो पेनिनसुलर माउंटेन का यानी कि प्रायद्वीपीय पहाड़ों का जो एमपी मध्य प्रदेश वाला जो क्षेत्र है, जो उनके पहाड़ है, जो उनका एक्सटेंशन है, जो विस्तार है, उसे सेंट्रल हाईलैंड, उसे मध्य उच्च भूमि कहते हैं। पठार क्या होता है ऋतु कुमारी? जब पहाड़ पुराने हो जाते हैं, उनका फॉर्मेशन बंद हो जाता है, उनका उद्भव बंद हो जाता है, तब हम उन्हें पठार कहते हैं, तब हम उन्हें कहते हैं प्लेड्यूज। ठीक है? तब हम उन्हें कहते हैं, कैसे बोला मैंने? प्लेड्यूज। ठीक है? तब उन्हें पठार कहते हैं। तो सेंट्रल आइलैंड मतलब मुख्यतः आपके एमपी यानी कि मध्य प्रदेश का क्षेत्र है जी। इसे एक मैप से आप और समझो। अब मैं इसका आपको ना डिवीजन समझाता हूं कि ये डिवीजन किस तरीके से काम करता है। ये डिवीजन किस तरीके से काम करता है, इस चीज को मैं आपको मतलब बताता हूं। सेंट्रल आइलैंड को इस मैप पे तो उतना साफ नहीं आ पाएगा, एक और मैप लेते हैं, इसका इसका पापा लेते हैं। इसमें, यस इसमें है, ये सेंट्रल आइलैंड को बहुत अच्छे से समझाएगा जी। ये सेंट्रल हाईलैंड को बहुत ही अच्छे से समझाएगा भाइयों बहनों। ये वाला जो मैप है देखो जी, अब ये वाला मैप आपको एकदम क्लियर कट नजर आ रहा होगा, एकदम क्लियर कट। और इस मैप में आप ध्यान से देखना मेरे बच्चों, ये जो है अरावली, ये आपका जो है ये सेंट्रल हाईलैंड का ही पार्ट है, ये मध्य उच्च भूमियों का ही भाग है। ये जो है विंध्या, ये विंध्या भी आपका सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है। मैं यहां लिख दे रहा हूं कि हम सेंट्रल हाईलैंड की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? सेंट्रल, एक एक चीज जब तक दिमाग में नहीं आ जाएगा आगे नहीं बढ़ूंगा, समझो। ये सेंट्रल हाईलैंड की रेंजेस हैं, ये उसकी श्रेणी है। रेंजेस बोले तो श्रेणी आने की श्रेणियां, श्रेणियां। ठीक है? फिर आप जी देखो, ये जो आपको मालवा के पठार दिखाई दे रहे हैं, ये भी आपके सेंट्रल हाईलैंड का ही पार्ट है। मारवाड़ जो दिखाई दे रहा है, ये भी आपके सेंट्रल हाईलैंड का ही पार्ट है। ये जो बुंदेलखंड आपको दिखाई दे रहा है, ये भी सेंट्रल हाईलैंड है। देखो लिखा है सेंट्रल हाईलैंड। बघेलखंड जो दिखाई दे रहा है, ये भी आपका सेंट्रल हाईलैंड है। इतनों को मिलाकर हम सेंट्रल हाईलैंड या मध्य उच्च भूमि कहते हैं। तो ये सब आपके मिलाकर अरावली हो गए, मालवा हो गया, मारवाड़ हो गया, विंध्याचल हो गया, ये सब सेंट्रल हाईलैंड हैं। ठीक है? ये सब आपकी मध्य उच्च भूमियां ही हैं। तो सेंट्रल हाईलैंड में अगर आपसे पूछा जाए कि भैया कौन कौन से आपके मतलब आते हैं, तो मध्य उच्च भूमियों में आप लिख लो कौन कौन आता है। तो मध्य उच्च भूमियों में सबसे पहले लिख लो जी अरावली।
ठीक है। अरावली के जो पहाड़ हैं या अरावली की जो श्रृंखला है, ये मध्य उच्च भूमि का भाग है। फिर आप लिख लो जी मालवा, मालवा भी इसका भाग है। फिर आप लिख लो जी मारवाड़ के पठार, मारवाड़ भी इसी का भाग है। फिर आप लिख लो जी इसमें विंध्या, विंध्या भी इसी का भाग है। फिर आप लिख लो जी बघेलखंड, बघेल, बघेलखंड। फिर आप लिख लो जी बुंदेलखंड, ये भी इसी का ही भाग है। जितना मैं क्लास में पढ़ा भी दूंगा और अगर एग्जाम तक ये आपको याद भी रह गया तब भी आपके नंबर कोई रोक नहीं सकता जी। आप बुंदेलखंड से हैं, कौन है भाई बुंदेलखंड से? शैलेंद्र कुमार जी बुंदेलखंड से हैं। तो शैलेंद्र कुमार जी मुबारक को, आप सेंट्रल हाईलैंड्स में आते हैं और सेंट्रल हाईलैंड जो आपके हैं ये पेनिनसुलर प्लेट्यूज का पार्ट है, ये प्रायद्वीपीय पठारों का पार्ट है। तो आप देखो इसके आगे ही मैप है ये अरावली, मारवाड़, मालवा, विंध्या, बुंदेलखंड, बघेलखंड, ये सारे मिलकर आपके सेंट्रल हाईलैंड से मध्य उच्च भूमि का निर्माण करते हैं। ये सेंट्रल हाईलैंड से मध्य उच्च भूमि का निर्माण करते हैं। ये विंध्या के पास नहीं है, बल्कि विंध्या के क्षेत्र में ही आपका भीमबेटका पड़ता है। हम ऐसे बोलेंगे कि विंध्या का जो एरिया है उसी में ही आपका भीमबेटका है जी। ठीक है। विंध्या का जो क्षेत्र है जी उसी में ही भीमबेटका है जी, हम ऐसे बोलेंगे। समझ गए? देव दुबे जी भी बघेलखंड से। चले भाई कौन कौन कहां से, एक बार हाजिरी लगाई लो। अरावली किन किन राज्यों में है अभी मैं बताऊंगा, क्यों नहीं बता रहा तो अभी समझ में आ जाएगा। मालवा आप लिख लो, मालवा मुख्यतः एमपी मध्य प्रदेश, मारवाड़ आप राजस्थान के एरिया में है ये रीजन। मैप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। विंध्या भी आपके एमपी मध्य प्रदेश, बघेलखंड अगर हम बोलें तो ये एमपी मध्य प्रदेश, थोड़ा बहुत भाग छत्तीसगढ़ का आ जाएगा। बुंदेलखंड आपका एमपी प्लस यूपी। झांसी का जो एरिया है वो बुंदेलखंड में ही पड़ता है। खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी, हर बोलो बुंदेलों से हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी, रानी थी, रानी थी। ठीक है। तो याद रखना, अरावली नहीं लिखाया है, लिखा दो। चलो अरावली भी लिखाई देते हैं भैया। अरावली वैसे इसकी कहानी कुछ और थी लेकिन लिखवा देते हैं अभी हाल फिलहाल। अरावली आपके राजस्थान में भी है, प्लस इनका एक्सटेंशन, इनका विस्तार गुजरात में भी है, प्लस ये हरियाणा में भी है, और प्लस अरावली आपके दिल्ली में भी है। इतने 4 राज्यों में मतलब फैले हुए हैं। शुभम कुशवाहा जी आगरा से। अरे आगरा तो मेरा बर्थ टाउन है, यानी होम टाउन है, वहीं पर मेरी पैदाइश है। आगरा में ही मैं हुआ था जी पैदा। ठीक है। कहां पर? आगरा, आगरा। आगरा। ठीक। अब इसे मैप में देखो जी। जब आप मैप में देखो फिर इसका एक्सप्लेनेशन देखो तो ये देखो ये अरावली है। सबसे इनमें से सारे नहीं पढ़ने आपको कोई डिटेल में, जैसे अरावली पढ़ना, अरावली आपके एग्जाम में आता है। तो अरावली की इंफॉर्मेशन देखो जी। अरावली के जो पहाड़ हैं, सबसे पहली बात तो ये आप देखो कि ये लगभग 800 किलोमीटर के आसपास फैले हुए हैं। कहां से? दिल्ली से गुजरात तक। तो दिल्ली से गुजरात तक जो मतलब फैले हैं, ये 800 किलोमीटर का इनका मतलब फैलाव या विस्तार है। एक और बात, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन है, विश्व के सबसे पुराने वलित पर्वत हैं ये।
विश्व के सबसे पुराने वलित पर्वत हैं। वलित पर्वत का मतलब होता है ऐसे पहाड़ जो दो प्लेटों के टकराने से बने हों, ऐसे पर्वत जो दो प्लेटों के टकराने से बने हों। तो जो पर्वत, जो पहाड़ दो प्लेटों के टकराने से बनते हैं उनको हम वलित पर्वत कहते हैं, उनको हम कह देते हैं आपके फोल्डेड माउंटेन। तो ऐसे पहाड़ों को हम कहते हैं फोल्डेड। फोल्डेड का मतलब जो दो प्लेटों के टकराने से बनते हों, जो दो प्लेटों के टकराने से बनते हों, जो दो प्लेटों के टकराने से बनते हों, ऐसे पहाड़ों को हम कहते हैं वलित पर्वत। ठीक है, समझ गए? उनको क्या बोलेंगे जी? उनको हम बोलेंगे वलित पर्वत, यानी कि फोल्डेड माउंटेन। समझ गए? प्लेट, अरे टेक्टोनिक प्लेट है, अभी हम आगे फिजिकल ज्योग्राफी में देखेंगे। टेक्टोनिक प्लेट का मतलब जिन प्लेटों के ऊपर पूरी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी पूरी की पूरी 7 टेक्टोनिक प्लेट में डिवाइड है, यानी जमीन के नीचे 7 टेक्टोनिक प्लेटें हैं। और यही 7 टेक्टोनिक प्लेटें मिलाकर, यानी कि ये जो 7 टेक्टोनिक प्लेट है, इन्हीं को ही मिलाकर मतलब पूरी पृथ्वी बनी हुई है। और ये प्लेटें नीचे आपस में टकराती हैं, तभी भूकंप और ज्वालामुखी जैसी गतिविधि होती है। तो द रेंज इज प्रोमिनेंट इन राजस्थान, यानी मुख्य तौर से ये राजस्थान में है, ध्यान रखिएगा। बहुत कम ये हरियाणा और दिल्ली में है। तो मुख्यतः प्रमुख भाग इनका राजस्थान में है। ठीक है, लगभग अगर इनकी हाइट आप देखेंगे तो एवरेज लगभग 400 से 600 मीटर के आसपास आएगा। तो इसकी जो ऊंचाई है वो औसतन आपकी 400 से 600 मीटर के आसपास ये ऊंचे हैं। ठीक है, तो नॉर्थ की तरफ थोड़े कम ऊंचे, साउथ की तरफ ये ज्यादा ऊंचे हैं। द वैली ऑफ द बनास सेपरेट्स माउंट आबू। याद रखना, बनास की घाटी माउंट आबू को अलग करती है। यानी अरावली में ही एक बनास की घाटी है राजस्थान में, जो माउंट आबू को अलग करती है। और माउंट आबू हम बोल सकते हैं कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट आबू इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली। अरावली की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू। और माउंट आबू का एक और नाम है गुरु शिखर, 1722 मीटर, 1722 मीटर के आसपास इसकी मतलब आपकी ऊंचाई है। तो ये भी आपको पूरी तरीके से मतलब याद रखना है पूर्ण रूप से। ठीक है, और माउंट आबू आप लिख दो ओनली हिल स्टेशन ऑफ राजस्थान। माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है, ओनली हिल स्टेशन ऑफ राजस्थान। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है जी माउंट आबू। माउंट आबू इज द ओनली हिल स्टेशन ऑफ राजस्थान। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है आपका माउंट आबू, और इसके अलावा कोई और हिल स्टेशन नहीं है पूरे राजस्थान में। इसे गुरु शिखर भी कहते हैं, जो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली में सिर्फ यही एक इंफॉर्मेशन नहीं है, अरावली से एक क्वेश्चन और बनता है, एक बेहतरीन क्वेश्चन बनता है अरावली से। आप नोट बनाकर एक पॉइंट लिखें। इन दिल्ली Aravali is called as रायसीना हिल्स। दिल्ली में अरावली को रायसीना की पहाड़ी कहते हैं। लिखो, देखो तो हाथ से बना रहा हूं खुद। दिल्ली में अरावली को रायसीना पहाड़ी या पर्वत भी कहा जाता है, कहा जाता है। तो दिल्ली में अरावली का नाम अरावली नहीं बल्कि रायसीना की पहाड़ियां हैं। दिल्ली में हम इसे रायसीना की पहाड़ी कहते हैं। और एक खास बात मतलब यहां की ये है कि ये जो रायसीना की पहाड़ी है, ये जो रायसीना की मतलब पहाड़ी है, इसी रायसीना की पहाड़ी पर आप लिख लो राष्ट्रपति भवन इज लोकेटेड। इन्हीं रायसीना की पहाड़ियों पर ही राष्ट्रपति भवन स्थित है।
राष्ट्रपति भवन इज लोकेटेड, राष्ट्रपति भवन स्थित है। ठीक है, राष्ट्रपति भवन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति भवन, जो देश के राष्ट्रपति जी हैं वो कहाँ रहते हैं, वो रायसीना की पहाड़ियों पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, जो अरावली का ही विस्तार है, यानी अरावली का ही भाग है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अरावली को ही दिल्ली में रायसीना की पहाड़ी कह देते हैं, और रायसीना की पहाड़ी के ऊपर राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, पार्लियामेंट, ये सारा फेमस एरिया आपको है। तो जब कभी दिल्ली आप घूमने के लिए आए तो आप मतलब अवश्य ये देखें कि राष्ट्रपति भवन को आप देखने के लिए अवश्य आएं, और आप उसे अवश्य देखें कि भाई राष्ट्रपति भवन आपके लिए क्या क्या कर सकता है और कैसे कैसे काम मतलब यहां पर होते हैं। राष्ट्रपति भवन के आसपास कौन कौन से हाउसेज आपके मतलब ठहराव में हैं। ठीक है, इसी सेंट्रल आइलैंड में जब हम पढ़ रहे थे तो आप याद करो, इसी सेंट्रल आइलैंड में एक और इंपोर्टेंट माउंटेन है, दैट इज द विंध्या। विंध्या भी यहाँ के बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगला अब हम देखते हैं विंध्या के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है। तो विंध्या के जो पहाड़े मैक्सिमम आपके एमपी मध्य प्रदेश में, ये तो आपके समझ में मतलब आ गया। विंध्या पर्वतमाला नर्मदा सोन घाटी की उत्तर सीमा पर स्थित है, एक खड़ी ढलान के रूप में उभरती है। यानी अगर हम बोले तो मतलब नर्मदा रिवर जो है वो विंध्या के नीचे बहती है, यानी कि विंध्या माउंटेन जो है उसके नीचे आपके नर्मदा रिवर फ्लो करती है। ठीक है, तो विंध्या एंड सतपुड़ा माउंटेन्स आर पैरेलल। विंध्या और सतपुड़ा के जो मतलब पहाड़े में एक दूसरे के समानांतर है, यानी कि साथ साथ में चलते हैं, और इन दोनों के बीच से नर्मदा नदी निकलती है। ये वाला जो नक्शा है ये मैं आपको तब बताऊंगा जब हम सतपुड़ा पे आएंगे। तो जैसे ही हम सतपुड़ा पे आएंगे तो वहां पर मैं आपको इसका नक्शा के बारे में पीक डिटेलिंग करूंगा। आजकल चल रहा है ना धुरंधर के बाद पीक डिटेलिंग। ठीक है, तो ये इस पॉइंट पे हम आएंगे। अभी आप सिर्फ इतना याद रखो कि विंध्या के नीचे नर्मदा नामक नदी बहती है। एवरेज हाइट अगर हम देखें विंध्या की तो 300 से 650 मीटर है, 300 टू 650 मीटर ये विंध्या की एवरेज हाइट है, यानी कि ये एवरेज ऊंचाई है किसकी, विंध्या की। याद रखो विंध्या सतपुड़ा नाम एक साथ लिया जाता है, लेकिन ये एक साथ वाले पहाड़ ना है, ये एक साथ वाले पहाड़ ना है। क्यों ना है, तो अब मैं आपको ना विंध्या समझाता हूं। अब विंध्या के लिए कोई मैप निकालते हैं, बढ़िया ताबड़तोड़ मैप निकालता हूं जहां आपकी मैं आंखें खोल दूं। ये है क्या वो मैप? ये मैप ना है। बार बार ये खोल रहा है, क्या हो गया? मैप का काम देखो ज्योग्राफी में बहुत ही अहम है। बिना मैप के अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो ऐसे समझो जैसे कि बिना सांसों के आप जिंदगी जी रहे हो, बिना हवा के सांस ले रहे हो। अब देखो जी, मैं इस मैप में आपको बहुत अच्छे से समझाता हूं। ये जो मैप आपको दिखाई दे रहा है, आप साफ साफ मतलब यहां देख सकते हैं कि ये विंध्या, ये जो काली पट्टी आपको दिखाई दे रही है ये विंध्या की है। जो काली पट्टी आपको दिखाई दे रही है ये विंध्या की है। और विंध्या के ठीक नीचे, विंध्या के ठीक नीचे एक रिवर बहती है। विंध्या के ठीक नीचे एक नदी बहती है, वो मैं आपको मतलब दिखा देता हूं। विंध्या के ठीक नीचे एक नदी बहती है, विंध्या के ठीक नीचे बहती है जी एक नदी। ये उस नदी के लिए रास्ता तैयार कर रहा हूं ताकि आप तक मैप आए तो बहुत अच्छे से दिखाई दे। पीक डिटेलिंग, तो दीपक सर बोले तो पीक डिटेलिंग है, दीपक सर बोले तो पीक डिटेलिंग। धुरंधर भाई, धुरंधर टीचर, बहुत बढ़िया जी। अरे सिलेक्शन दिलवा के रहेंगे जी। इसके नीचे एक नदी बहती है, ठीक है, विंध्या के ठीक नीचे। और ये जो नदी बह रही है, ये जो नदी बह रही है, अभी ये नदी कहां गिर रही है इससे मतलब नहीं है, सिर्फ आपको लोकेशन ध्यान मतलब रखनी है।
सर रीजनिंग की क्लास का टाइम है, कोई बात नहीं, बस 2 मिनट और दो। हाँ ठीक है सर, अभी भी 8 बजने में 2 मिनट बाकी हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, ये जो नदी बह रही है, ये जो इसके नीचे नदी बह रही है मेरे बच्चे, ये जो नदी बह रही है, ये जो नदी बह रही, इसके याद रखो, ये नदी नहीं, ये आपके सिलेक्शन का आधार है। ये जो नदी बह रही है, ये नदी है नर्मदा, इसका नाम है नर्मदा, नर और मादा यानी के नर्मदा। तो नर्मदा नदी विंध्या के ठीक नीचे बहती है। तो नर्मदा नदी के ऊपर कौन से पहाड़ है? विंध्या पहाड़ है। और विंध्या के नीचे कौन सी नदी है? तो आपकी नर्मदा नदी है। अच्छा, विंध्या के बारे में एक खास बात है, विंध्या के बारे में खास बात है। मैं आपको देखो, ये विंध्या का मैप तो मैंने आपको मतलब दिखाया ही है। विंध्या के बारे में खास बात है, आप मतलब नोट बनाकर लिख लो यहां पर कि विंध्या पर्वतमाला उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करती है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करती है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करती है। ठीक है, तो याद रखना, विंध्या माउंटेन सेपरेट्स, ये एक पहाड़ है जो नॉर्थ और साउथ इंडिया को बांटते हैं। विंध्या सेपरेट्स नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। विंध्या माउंटेन सेपरेट्स नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया, याद रखिएगा। तो चलिए, रीजनिंग की क्लास का भी आपका टाइम हो गया है, तो यहां तक याद रखना। कल जब मैं शुरुआत करूंगा तो अब आपको सेंट्रल हाईलैंड में सिर्फ 2 ही पहाड़ पढ़ने होते हैं, एक अरावली और एक विंध्या, जो मैंने आपको मतलब बता दी है। बाकी सबकी लोकेशन याद रखना, जैसे मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, ये सब आपके कहां है। तो ये क्वेश्चन आपके सेंट्रल हाईलैंड से बनेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो मतलब पढ़ेंगे, अब हम मतलब पढ़ेंगे प्लेट्यूज, अब हम पढ़ेंगे पठार। तो अगली क्लास में पठार लेकर आएंगे। पेनिसुलर माउंटेन 3 टाइप के होते हैं, वो मैंने आपको मतलब बताया था। तो अब हम सीधे पठारों पर आएंगे, अब हम सीधे प्लेट्यूज पर आएंगे, प्लेट्यूज पर। ठीक है, तो चलिए ध्यान रखना। और ये पीडीएफ पीपीटी में आपको शेयर करवा दूंगा। नेक्स्ट क्लास, जैसे कि मेरी ऐप में डेली शाम को 7 बजे ही क्लास होती है, तो 7 बजे हम लोग मिलते हैं। अच्छे से आप लोग करना, अच्छे से पढ़ाई। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, और बाकी जो सीजीएल के लिए तैयारी कर रहे हैं, अपना फॉर्म मतलब भर दो। नेक्स्ट वीक से मेरी ट्यूसडे से मंगलवार से, भी टाइम डिसाइड नहीं है, टाइम जैसे ही हो जाएगा डिसाइड, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। तो फिर यूट्यूब पर चलेगी मेरी प्रैक्टिस सीरीज ज्योग्राफी के साथ, आपको पता भी लग जाएगा आपकी ज्योग्राफी की तैयारी कैसी चल रही है। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।